मेरा नाम है शुभम और आज के इस लेक्चर में हम एब्स्ट्रैक्शन एसेंशियल्स के बारे में जानेंगे कि पाइथन में एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है और इसके कोडिंग कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन, अगर हम डेफिनेशन की तरफ चलें, एब्स्ट्रैक्शन हाइड्स इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटीज एंड प्रोवाइड्स अ क्लीन इंटरफेस फॉर इंटरेक्शन. It allows you to define what a class should do without specifying how. अगर मैं एब्स्ट्रैक्शन के बारे में कहूँ कि सपोज मैंने अपने प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में एब्स्ट्रैक्शन का यूज़ किया, तो सपोज जितनी भी इंटरनल डिटेल्स होंगी वो मैं अपने कस्टमर से छिपा कर रखूँगा, उसे वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड करूँगा जो उसके लिए ज़रूरी नहीं है। तो एब्स्ट्रैक्शन डेटा हिडन के कॉन्सेप्ट में से एक है, जहाँ पर आप किसी भी फंक्शनैलिटी को जो यूज़र के लिए ज़रूरी नहीं है उन्हें छिपा देते हो। अब इससे फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा है रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी, कि जो भी आपके प्रोग्रामिंग कोड की कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो कम हो जाती हैं। सेकंड है एनहेंस सिक्योरिटी, कि सपोज इंटरनल डिटेल्स जो यूज़र के लिए ज़रूरी नहीं है वो हिडन रहेगी तो सिक्योरिटी तो एनहेंस हो ही जाएगी, यानी कि सिक्योरिटी बढ़ जाती है। स्केलेबल डिज़ाइन, सपोज आप कोई भी चेंज करते हो, कोई भी उसमें मॉड्यूल ऐड करना चाहते हो या रिमूव करने चाहते हो, तो डिज़ाइन स्केलेबल होगा, आप उसमें आसानी से वो चीज़ें कर पाते हो जो उसको बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है। सपोज अगर मैं एग्जांपल की तरफ आऊँ, रियल वर्ल्ड कार ड्राइविंग इज अ परफेक्ट एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस. द यूजर इंटरेक्ट्स विद द स्टीयरिंग व्हील एंड पैडल. द कॉम्प्लेक्स mechanics of the engine, fuel injection and transmission are abstracted away. Suppose आप कार ड्राइव कर रहे हो, द यूजर इंटरेक्ट्स विद स्टीयरिंग व्हील एंड पैडल्स, जो आपको खाली व्हील, पैडल्स और स्टीयरिंग व्हील से ही लेना देना होगा, जो उसकी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है वो आपसे हिडन रहता है। फ्यूल इंजेक्शन कैसे काम करता है, उसके अंदर जितनी भी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स यूज़ करी गई हैं, जो मीटर के जो इंटरनल फीचर क्या है, कैसे गियर अप होता है, कैसे गियर डाउन होता है, तो वो आपको खाली आउटसाइड से ही दिखाई पड़ेगा। इंटरनली आप उन चीज़ों को नहीं समझ पाओगे कि इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है। तो आपके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही आपके सामने डिस्प्ले होंगी। तो ये भी एक तरह का रियल वर्ल्ड एग्जांपल है एब्स्ट्रैक्शन का। तो चलिए एक बार पाइथन कोड में जो ये चीज़ें हैं, किन किन मेथड्स, किन किन मॉड्यूल्स, किन किन लाइब्रेरीज का हम यूज़ करते हैं, तो वो हम जान लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास, इसके जो कॉन्सेप्ट में से एक है एब्स्ट्रैक्शन के, उनमें है ABC कैपिटलाइज, अ क्लास दैट सर्व्स एज अ ब्लूप्रिंट फॉर अदर क्लासेस. इट कैन नॉट बी instantiated directly and forces child classes to follow a structure. एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास ABC, इसे हम ABC के नाम से जानते हैं। ये एक तरह की बेस क्लासेस होती है जिसका यूज़ हम एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बनाने के लिए या फिर एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने के लिए करते हैं, लेकिन इसको हम डायरेक्टली इंस्टांसिएटेड नहीं कर सकते, इसका ऑब्जेक्ट बना के डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जा सकता। तो इसके अंदर जो क्लासेस डिफाइन होते हैं उनके हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो अभी देखिएगा कि मैं कैसे इसका यूज़ कर रहा हूँ आगे प्रोग्राम में। अब नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट मेथड, a method that is declared in the parent class using @abstract method but has no implementation. Subclass must override it. अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक तरह का डेकोरेटर आप कह सकते हैं, कि ये उस क्लास के ऊपर डिफाइन होगा, उस मेथड के ऊपर डिफाइन होगा, उन वेरिएबल्स के ऊपर डिफाइन किया जा सकता है जिन्हें आप एब्स्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ABC कैपिटलाइज ABC कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो इन दोनों चीज़ों में आपको अंतर समझ आ चुका होगा। तो चलिए इसके सिंटैक्स को भी समझते हैं। पाइथन सिंटैक्स, अब जैसे कि अगर मैंने बताया कि फ्रॉम ABC इंपोर्ट ABC कॉमा एब्स्ट्रैक्ट मेथड, स्मॉल ABC एक तरह का मॉड्यूल है जो पाइथन इंटरप्रेटर के पास ऑलरेडी इसके बारे में डेफिनेशन स्टोर्ड है।
इसके बारे में कि क्या क्या चीज़ें इनबिल्ट हैं, वो सारी चीज़ें स्मॉल एबीसी फंक्शन के अंदर, स्मॉल एबीसी मॉड्यूल के अंदर स्टोर्ड होती हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर के पास। अब उसके अंदर क्लास होती है एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है। अब है कॉमा एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी उसमें एक तरह का डेकोरेटर है, जिसका मैं यूज अपनी प्रोग्रामिंग कोड में करने जा रहा हूँ। तो क्लास शेप एबीसी एट द रेट एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब जैसे ही मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा हूँ एट द रेट एब्स्ट्रैक्ट, तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पर भी मैं इसका यूज करता हूँ, जिस भी फंक्शन के ऊपर, जिस भी वेरिएबल के ऊपर, तो वो एज अ एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज किया जा सकता है कॉन्सेप्ट में। ठीक है, उसको मतलब थर्ड पार्टी या फिर हमारे कस्टमर से उसकी डिटेल हिडन रखी जाएगी। तो आई होप आपको ये सिंटैक्स समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं अपने प्रोग्रामिंग कोड पर। सपोज आपके सामने एक व्हीकल का एग्जांपल दिया गया है, फ्रॉम एबीसी मॉड्यूल है, और उससे हमने इंपोर्ट कराया है एबीसी एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब इनका यूटिलाइजेशन मैं करूंगा अपने कोड पर। सपोज क्लास बनाई व्हीकल, व्हीकल एबीसी, इसके अंदर मैंने क्या किया है, ऐसे इसकी प्रॉपर्टी को, एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया है, जिसमें ए एब्स्ट्रैक्ट मेथड डेकोरेटर के तरह से यूज किया जाएगा। अब सपोज डी एफ स्टार्ट सेल्फ कॉमा पास, मतलब मैंने इसे खाली पास कर दिया। अभी इसके अंदर जो भी चीज है दो या फिर नहीं है, वो मैंने एज इट इज अगले कार क्लास में इनहेरिट करवा दी है, पास कर दी है। चाहे इसके अंदर कोई चीज है या नहीं है, हमारे प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं आई। ठीक है, और जहां पर एब्स्ट्रैक्ट मेथड एट द रेट मैंने यूज किया है, उसके नीचे की सारी चीजें क्या होंगी, एब्स्ट्रैक्ट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली बाय यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब भाई व्हीकल की जो जितनी भी प्रॉपर्टी होती है, सारे व्हीकल स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह का बेसिक फंक्शन होगा। अब आते हैं क्लास कार में। क्लास कार व्हीकल को हमने इनहेरिट कर दिया है कार क्लास के अंदर। डेफ स्टार्ट सेल्फ प्रिंट कार स्टार्टेड। अब जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करता हूँ कार क्लास का, एंड ओबीजे, ओबीजे नाम का मैंने डिक्लेयर करा है ऑब्जेक्ट, डॉट स्टार्ट, तो हमारे सामने आउटपुट आ जाएगा कार स्टार्टेड। अब एग्जीक्यूशन आउटकम क्या है, द व्हीकल क्लास सेट्स द रूल एवरी व्हीकल मस्ट हैव अ स्टार्ट मेथड। भाई सारी क्लासेस, जितने भी व्हीकल्स होते हैं सारे स्टार्ट ही होते हैं। ठीक है, लेकिन द कार क्लास इम्प्लीमेंट्स दैट स्पेसिफिक बिहेवियर, लेकिन जो कार क्लास है उसका अपना एक अलग स्पेसिफिक बिहेवियर होगा। तो इसलिए ये वाला स्टार्ट फंक्शन और कार क्लास के अंदर वाला स्टार्ट फंक्शन डिफरेंट है, लेकिन हमने क्या किया है, इसे पास कर दिया है। तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट का ही, एब्स्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट ही है। अब आते हैं, आपने पहले इनकैप्सुलेशन के बारे में पढ़ा, और अभी का जो करंट कॉन्सेप्ट है एब्स्ट्रैक्शन है। तो इसके दोनों के बीच में क्या अंतर है, वो हम फीचर के हिसाब से समझते हैं। गोल, एब्स्ट्रैक्शन हाइड्स इम्प्लीमेंटेशन एंड इनकैप्सुलेशन हाइड्स डेटा। एब्स्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, हम इम्प्लीमेंटेशन को हाइड करते हैं, यानी कि जो चीज़ें इम्प्लीमेंटेड हैं, जो चीज़ें प्रैक्टिकल पोर्शन है, जो यूज़र के लिए नेसेसरी नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो हम हाइड कर देते हैं। इनकैप्सुलेशन में क्या करते हैं, हम डेटा को हाइड करते हैं, वेरिएबल्स को हाइड करते हैं, मेथड्स को हाइड करते हैं। अब एब्स्ट्रैक्शन में फोकस होता है आउटर बिहेवियर का, मतलब यूजर को वो चीजें दिखाई जाएं कि चीजें काम कैसे कर रही हैं, विदाउट नोइंग देयर इंटरनल बिहेवियर। अब है इनकैप्सुलेशन में क्या होता है, इनर स्टेट, कि इनर स्टेट कैसे काम कर रही है उसको फोकस किया जाता है कि कैसे। अब है मैकेनिक्स, एबीसी एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास का यूज किया जाता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड का यूज किया जाता है। इनकैप्सुलेशन में आप देख सकते हो प्राइवेट एट्रीब्यूट, यानी कि डबल अंडरस्कोर। अगर आपको याद हो, जिनको याद नहीं है तो वो प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने सारे के सारे इनकैप्सुलेशन के
कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है, पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह के बारे में बता रखा है, उनसे ये चीज़ें और ज़्यादा ईजी हो जाएंगी समझने। अब नेक्स्ट आते हैं, चलिए अब थोड़ा प्रैक्टिकल पोर्शन की तरफ चलते हैं। आपके सामने एक एग्जाम्पल है कि सपोज एनिमल, जो कि हमारे पास बेस क्लास है, एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मैंने यूज़ किया है यहाँ पर। एब्स्ट्रैक्ट मेथड आपको समझ आ गया होगा कि ये जितनी भी इसके नीचे जितने भी फंक्शन होंगे वो एब्स्ट्रैक्ट कर देगा, यानी कि उन्हें हाइड कर देगा। अब मैंने एक फंक्शन बना रखा है साउंड के नाम से, जो कि अदर क्लासेस जैसे कि डॉग एंड कैट से डिफरेंट है, लेकिन ये इनहेरिटेड है, ये डायरेक्टली पास हो गया है, ठीक है, क्योंकि ये हमने हाइड कर दिया है। ये वाला फंक्शन जो एब्स्ट्रैक्ट है वो हमने हाइड कर दिया है। अब है क्लास डॉग। क्लास डॉग में हमने क्या किया, एनिमल क्लास को इनहेरिट कर दिया है, एंड कैट क्लास में हमने क्या किया है, एनिमल को भी इनहेरिट कर दिया है, यानी कि इन दोनों में हमने इनहेरिटेंस का यूज़ किया है। अब हमने डॉग क्लास में भी हमने एक फंक्शन बनाया, एक मेथड बनाया है साउंड, और कैट क्लास में भी एक स्पेसिफिक फंक्शन बनाया है साउंड। अब दोनों की फंक्शनैलिटी डिफरेंट है, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं इन दोनों क्लासेस के, डी फॉर डॉग क्लास एंड सी फॉर कैट क्लास, तो जैसे ही, लेकिन इनकी फंक्शनैलिटी दोनों की डिफरेंट होगी। अगर डी डॉट साउंड करते हैं तो हमारे सामने डॉग सेज बार्क आएगा, एंड सी डॉट साउंड करेंगे तो हमारे सामने कैट सेज म्याऊ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ये एक तरह का डेकोरेटर है, एबीसी एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास है, एंड जो एबीसी है स्मॉल एबीसी ये एक तरह का मॉड्यूल है जो हमने पाइथन की डायरेक्टरीज में से इंपोर्ट कराया है। तो चलिए इसे रन करा के देखते हैं। अब आप देख सकते हैं जो हमारे पास इनके आउटपुट हैं वो सेपरेटली अलग अलग शो हो गए हैं, डॉग सेज बार्क एंड कैट सेज म्याऊ। अब आप देख सकते हैं इस एग्जांपल में कि हमने एक क्लास बनाई है एटीएम, इसमें हम डेकोरेटर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसमें हमने हमने दो फंक्शन डिक्लेयर करे हैं, एक का नाम है, एक कंस्ट्रक्शन फंक्शन है और एक है हमारा विड्रॉ कैश फंक्शन, ठीक है। अब आप इसे समझ सकते हो इफ अमाउंट, अगर अमाउंट हमारी, जो हमारा अकाउंट बैलेंस है, ठीक है, अगर अमाउंट हमारी छोटी है हमारे जो इनिशियल अकाउंट बैलेंस से, तो हमारा क्या होगा, हम अमाउंट निकाल सकते हैं और वो अमाउंट घट जाएगी अकाउंट बैलेंस में से, ठीक है। अब आप देखो अदरवाइज आपका अमाउंट कम होता है, ठीक है, यानी कि जो आपका अकाउंट बैलेंस कम है आपकी अमाउंट से, तो आप पैसा नहीं निकाल पाओ सकते, ठीक है। तो आपके सामने आंसर आ जाएगा प्रिंट इनसफिशिएंट बैलेंस। तो आप देखना कि ये वर्क कैसे करेगा। सपोज हम यहाँ से ऑब्जेक्ट बना दिया माई एटीएम, एंड एटीएम ये क्लास है। अब ये देखिएगा वर्क कैसे कर रहा है। शुरुआत में हम क्या करेंगे, ये जो चीज़ें रहेंगी, सपोज ये जो कंस्ट्रक्टर की के अंदर जो इनिशियल वैल्यूज़ हैं वो डिफ़ॉल्ट है, ठीक है भाई। कार्ड डाले बिना जो आपका वैल्यू होगी कार्ड की वो तो फॉल्स ही होगी, जब आप एटीएम में गए ही नहीं तो वैल्यू क्या होगी, फॉल्स। एटीएम इंसर्ट नहीं किया तो फॉल्स ही तो हो गया बुलियन वैल्यू, अदरवाइज वो ट्रू हो जाएगी। अब जब आप का जो करंट बैलेंस है वो 10,000 हमने मान के चले हैं अभी कंस्ट्रक्टर फंक्शन के थ्रू। कंस्ट्रक्टर का रोल आपको पता है कि ये ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट बनाते ही सबसे पहले कॉल हो जाता है। अब हम देखेंगे, सपोज हमने क्या किया, विड्रॉ फंक्शन को कॉल किया माई एटीएम ऑब्जेक्ट के थ्रू, यहाँ से हमने अमाउंट डाल दी कि भाई हमें 3,000 विड्रॉ करने हैं। जैसे ही आप यहाँ से वैल्यू पास कराओगे तो ये वैल्यू हमारे पास अमाउंट में स्टोर हो जाएगी। अब अमाउंट को चेक करेगा कि भाई अमाउंट सेल्फ अकाउंट बैलेंस से कम है, तो बोलेगा ठीक है कि 3,000 इज लेस देन इक्वल 10,000, तो बोलेगा यस। देन फिर क्या होगा, सेल्फ अकाउंट बैलेंस में से ये अमाउंट घट जाएगी। अब विड्रॉ सक्सेसफुली अमाउंट आ जाएगी आपके पास इतनी 3,000, एंड जो रिमेनिंग बैलेंस है अकाउंट बैलेंस में से घट जाएगा। अदरवाइज आपने 2,000 यहाँ से अगर आप इससे ज़्यादा अमाउंट निकालते हो
तो ये इनसफिशिएंट बैलेंस शो करेगा आपके सामने। तो चलिए इस कोड को रन कराते हैं सबसे पहले। अब आप देख सकते हो जो वैल्यू हमने डाली थी 3000 वो सक्सेसफुली विड्रॉ हो चुकी है और रिमेनिंग बैलेंस भी घटकर आ चुका है हमारे सामने 7000। आई होप आपको ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन समझ आया होगा। तो मैंने आपको दोनों तरीके से समझा दिया कि ये तो डेकोरेटर के थ्रू, एब्स्ट्रैक्ट मेथड डेकोरेटर के थ्रू समझाया मैंने आपको, और ये वाला विदाउट डेकोरेटर। आप एक बार इन प्रोग्राम्स को खुद से भी इम्प्लीमेंट करके देखिएगा। आपको अगर चीज़ें नहीं समझ आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।